नीमच के जमुनिया कला स्थित धानुका सोया प्लांट पर आखिरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नजर पड़ ही गई। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम का दावा करने वाला ये प्लांट हकीकत में नियमों की अनदेखी करता मिला। जानकारी सामने आने के बाद नीमच से लेकर उज्जैन तक प्रशासनिक हलचल बढ़ गई। फैक्ट्री के वीडियो वायरल होने के महज 50 घंटे के भीतर उज्जैन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 3 सदस्यीय टीम सोमवार दोपहर नीमच पहुंची। जांच के दौरान टीम ने फैक्ट्री के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर दूषित और केमिकल युक्त पानी के सैंपल लिए। आसपास के कुओं, तालाबों और नालों का भी निरीक्षण किया गया, जहां स्पष्ट तौर पर प्रदूषण के निशान नजर आए। जांच दल की टीम में वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रद्युमन खरे, वैज्ञानिक हरिशंकर शर्मा और सैंपलिंग अधिकारी मुकुट सिंह शामिल थे। इन अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों और किसानों से बयान दर्ज किए और दूषित पानी के नमूने लैब जांच के लिए अपने साथ ले गए। वरिष्ठ वैज्ञानिक और लैब हेड प्रद्युमन खरे ने बताया कि शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये जांच कार्रवाई की गई है। निरीक्षण में फैक्ट्री परिसर में पानी भरा हुआ पाया गया और कुछ स्थानों पर दूषित पदार्थ के निशान मिले हैं। वहीं ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट के अंतर्गत प्लांटेशन भी तय मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। सैंपल की लैब रिपोर्ट उज्जैन से आने के बाद आगे की कार्रवाई मुख्यालय स्तर से की जाएगी। फिलहाल जांच टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट ने धानुका सोया के पर्यावरण प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, शिकायत जो मिली थी उसके आधार के ऊपर क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए, कमेटी गठित की गई और कमेटी की तरफ से मैं प्रद्युमन खरे वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन और श्री एच.एस. शर्मा वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन और श्री मुकुट सिंह जो सैंपलर हैं, हम लोग आए और आप जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ संयुक्त रूप से आज जो उद्योगों के आसपास का जो एरिया पूरा अपने द्वारा जो निरीक्षण किया गया, उसमें कई फैक्ट्री की स्वामित्व की ज़मीन के ऊपर पानी भरा हुआ पाया गया। कहीं एक इम्प्रेशन भी मिला है अपने को जिसमें कि पूर्व में कभी पानी छोड़ा गया हो और सूख गया है और आगे जाके नाले में पानी मिला। तो 2 कुओं का, नाले का और तालाब का जल नमूना भी लिया गया, जिसकी जांच क्षेत्रीय प्रयोगशाला उज्जैन में की जाएगी। अच्छा, जिस प्रकार से खुले में डाला जा रहा है, नियम क्या होते हैं? हाँ, नहीं डालना चाहिए, वो उनको कहा है और उन्होंने कहा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मैंने उन्हें कहा है कि आप एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दीजिए और उसमें आपके सब व्यवस्थाएं आपको दुरुस्त करना है। उद्योग परिसर से बाहर कहीं पर भी आपका दूषित जल अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने है उसको लेकर प्रथम दिशा फैक्ट्री का क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, क्या रहेगा? क्योंकि अभी टीम आई मौके पर, इतनी गंभीर चीजें मिली है, क्या कुछ रहेगा आगामी एक्शन सर? तो आपको बताया ना मैंने, क्या वो एक निर्धारित समय सीमा अपना देकर और उसमें सब व्यवस्था दुरुस्त करेंगे कि आगे से किसी को इस प्रकार से शिकायत का मैं मेरी रिपोर्ट में बोर्ड में सबमिट करूंगा। कार्रवाई उच्च लेवल पर जो भी होगी तो उसके बारे में मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। मैं वो मुख्यालय सर करीब 1.5 घंटे आप अंदर रहे, अंदर किस प्रकार का निरीक्षण? अंदर मैंने जिस प्रकार अपने बाहर निरीक्षण किया है ना, उसी तरह से अंदर भी मैंने निरीक्षण किया है। आज प्लांट अंडर मेंटेनेंस है कुछ समय से, तो फिर भी हमने जो आप लोगों ने जो बाहर से देखा था कि प्रीमाइसेस के अंदर पानी भरा हुआ है, उसका जल नमूना भी हमने कलेक्ट किया। अब तो जांच प्रयोगशाला में होती है। मैंने अभी आपको कहा मेरी आज की जो निरीक्षण की रिपोर्ट में सबमिट करूंगा। हमारी टीम जो गठित दल जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी बोर्ड का। उस कंडीशन में देखिए, अभी तो उन्होंने हमको ये कहा है कि अभी तो हमारा प्लांट अंडर मेंटेनेंस है, तो अभी चूंकि प्लांट नहीं चल रहा है तो उनके आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। देखिए वो तो नियमित उनको चलाना ही है। रहवासी से बात करी, डेली प्लांट चलता है, जिसे निरीक्षण के लिए टीम पहुंची आज पूरे दिन भर। इस बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ आपको? मैं तो आज आया हूँ, मैं तो आज की स्थिति जो देखी आप लोगों के साथ देखी और मैंने देखी वो आपको बतला रहा हूँ। उस स्तर की ग्रीनरी मिली है, मेरी रिपोर्ट में मैं शामिल करूंगा और उनको फिर भी टाइम बाउंड प्रोग्राम में उनको जो काम करना है वो करेंगे। 15 साल हो चुके हैं सर, शायद उससे भी ज्यादा इस प्लांट को लगे हो चुके हैं, तो अभी तक ये डेवलप हो जानी चाहिए थी। अब ये होना चाहिए था। इस बारे में मेरे कमेंट नहीं, मैंने जैसा आपको बताया है, मैं आज का निरीक्षण जो किया है उसकी रिपोर्ट सबमिट करूंगा। जी साहब, जो लगातार शिकायतें मिल रही थी कि धानुका द्वारा वो खुले में पानी छोड़ के प्रदूषण किया जा रहा है और मीडिया द्वारा भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया गया था। मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी खबर का असर हुआ और आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम उज्जैन से यहाँ आई और उन्होंने यहाँ से निरीक्षण किया। निरीक्षण में हमने कई जगह देखा है कि धानुका जी द्वारा ये जो पानी है इसको खुले में छोड़ा जा रहा है, चाहे वो उनकी जमीन हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत है। वो पानी खेत के रिसों में हमारे कुएं में आता है, जिससे हमारा पानी खराब हो रहा है। साथ ही हमने देखा कि यहाँ से जो नाला निकल रहा है वो नाले का पानी तालाब में जाके मिल रहा है, जिससे कि वही गाँव के पीने के पानी का स्रोत भी है, जिससे कि लोगों में बीमारी होने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो लगातार हम इस शिकायत को, मुद्दे को शुरू से लड़ते आ रहे हैं,
लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बार भी टीम आई है, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे हमें अभी जो हमारे कलेक्टर साहब है उनके ऊपर पूरा भरोसा है, जिस तरह से उनकी कार्य प्रणाली है उससे लगता है कि जरूर इस बार दानुका जी पे कार्रवाई होगी और ये जो पानी का छोड़ा जा रहा है ये बस सब प्रदूषण खत्म होगा। धुआं सर, धुआं की स्थिति ये रहती है कि शाम के समय में ये जो धुएं की परत होती है ये हमारे घरों में जम जाती है और इसकी जो कालिक होती है वो सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है, जिससे सांस लेने में भी हमको तकलीफ होती है। ये बंद थी साहब, अभी धुआं वगैरह कुछ नहीं निकल रहा। जैसे ही फैक्ट्री को पता चला कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम आई हुई है, इन्होंने आनंद फानंद में जो पानी निकला हुआ था उसमें जेसीबी और ट्रैक्टर चलवा के उस पानी को भी हटाने का प्रयास किया। साथ ही आज फैक्ट्री बंद रखी गई थी शायद तो क्योंकि उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं आज नहीं दिखाई दिया।